नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पर। दोस्तों, आज का हमें सवाल दिया गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों को निकालिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। हमें यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी हमें भुजाएं जो है दिया है। नंबर 1 देखिए दिया है कि 21 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर है। यानी कि हमें भुजा दिया है, हम इसे मान लेते हैं। माना ए बराबर 21 मीटर, यानी कि ये भुजा ए है। उसके बाद दूसरे को हम मान लेंगे बी बराबर 17 मीटर। उसके बाद जो है सी बराबर है 10 मीटर। अब यहाँ पर देखिए हमने तीनों भुजों को जो है मान लिए कि भुजा जो है ये पहली जो भुजा थी ए मान लिए, दूसरे को बी मान लिए और तीसरे को हमने सी मान लिया है। अब उसके बाद देखिए हमें कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है अंडर रूट में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि ए तो मान लीजिए भुजा है ए बी सी, लेकिन यस क्या है? देखिए यस जो है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसकी परिमाप है। तो हम सबसे पहले इसकी परिमाप को ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ देखिए परिमाप का मतलब हमें यस मालूम होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ज्ञात कर ले रहे हैं कि परिमाप बराबर होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें तो यहाँ 2s ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ s ज्ञात करना है। तो हो जाएगा s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये जो 2 है गुणांक में इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा। ये दोस्तों s है, ये तो बटे में 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए a का मान कितना है? 21 है, प्लस b 17 है और c 10 है। पूरे के बटे में 2 हो गया। इसे जोड़ेंगे तो 7 1 8 0 8 1 1 2 2 4 4 हो गया। 4 बटे में 2 है तो काट देंगे तो 2 से 2 1 2 2 दूनी 2 चौक 8 यानी कि 24 आ गया। देखिए यस बराबर हमारा आ गया है 24। तो यहाँ पर हम वही रख देंगे मान, यानी कि जो हमें वैल्यू ज्ञात हुई है वही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। यस के स्थान पे 24 हो गया, ब्रैकेट में 24 माइनस ए बराबर देखिए भुजा है 21, पहली भुजा यानी कि ए वाली भुजा कितना है? 21 है, और बी है देखिए हो जाएगा 24 माइनस 17। उसके बाद हो जाएगा 24 माइनस सी बराबर है 10। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 24, अब यहाँ देखो घटा देंगे तो आएगा 3। इसमें जब इतना घटा देंगे 24 में 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। ये घटा देंगे तो आ जाएगा 24 में 10 गए 14। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट को हटा देंगे तो ब्रैकेट हटेगा, इंटू लग जाएगा। अंडर रूट 24 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 14। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं 3 गुणे यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 12 दूनी 24। इसका खंड जो है कर सकते हैं। अगर हम 2 को पहले लिखना चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। अब इसका खंड जो होगा आगे पीछे किया जा सकता है, इंटू 3। उसके बाद 7, 14 को देखिए ये 7 है, अब 14 को हम लिख सकते हैं। ध्यान देना कि हम 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7। जब गुणा करेंगे 2 गुणे 7, 2 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ा बनेगा तब बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि 3 और 3 का जोड़ा बना तो ये 3 एक बार बाहर आ गया। इन दोनों का जोड़ा बना तो एक बार अंडर रूट में जो डबल मिलता है उसको हम बाहर एक बार निकाल लेते हैं। अब यहाँ 1 2 ये है, 1 2 ये है तो ये भी बाहर आ गया। अब 7 का जोड़ा बना तो 7 भी बाहर आ गया। अब इसी को गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 बरसते 84। ये क्षेत्रफल जो है ये आता है वर्ग
मीटर। मीटर में दिया है तो मीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आता है। अब देखिए यही जो है हमें क्षेत्रफल कहा था, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर हम देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है 84 वर्ग मीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। जब आंसर आ जाएगा हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ताकि यानी कि कोई देखे तो हमारा उत्तर जो है उसको बॉक्स में मिल जाए। तो यही हो गया हमारा आंसर। आप अच्छे से राइटिंग बना के लिखिए दोस्तों, देखिए राइटिंग कितनी गजब की है। अब हम आपको मिलते हैं अगले सवाल में। अब यहाँ पर आप देखिए कि सवाल नंबर जो है दूसरी और तीसरी आप इसे करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, क्योंकि हमने इसके पहले वाले सवाल में जो बताया है सेम इसी का मॉडल है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 जो दिया है। देखिए सवाल नंबर 4 भी सेम उसी मॉडल से दिया है, लेकिन फिर भी हम इसे समझा देते हैं। सबसे पहले तो इसमें परिमाप ज्ञात करना होगा, यानी कि यस। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे परिमाप। यस बराबर हो जाएगा, ध्यान देना ये होता है 2s। 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो हम यहाँ से जब यस ज्ञात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी के बटे में हो गया 2। अब ध्यान देना पहले हम यस ज्ञात कर लेंगे। यस बराबर a के स्थान पे 25 प्लस b के स्थान पे 17 प्लस 12 का बटा हो गया 2। जब हम इसको जोड़ लेंगे तो 5 2 7 7 यानी कि 14, 2 3 4 1 5 यानी कि 54/2। 2 से काट देंगे आएगा 27, यानी कि आ गया ये बराबर आ गया 27 के। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यही होता है। अब यस हम ज्ञात किए 27 आया है, 27 माइनस ए है 25, उसके बाद 27 माइनस 17 क्योंकि बी जो है 17 है, उसके बाद 27 माइनस सी हमारा 12। ये है रूट में यानी कि करंडी के अंदर। अब ध्यान दीजिए करंडी के अंदर ही 27 है। अब यहाँ इंटू 27 में घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये घटा देंगे आएगा 10, इंटू 27 में अगर हम 12 घटाएंगे तो आएगा 15। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ गया, इंटू में 2 है, इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 यानी कि 2 पंचे 10। अब हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो 3 है 3 का जोड़ा बन रहा है, तो ये जोड़ा बन के 3 जो है बाहर आ जाएगा। ये जो है इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इंटू में 3 बाहर आ गया, इन दोनों का जोड़ा बना 2 आ गया, 5 का जोड़ा बना 5 आ गया, यानी कि 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, ये आ गया 90 वर्ग मीटर। यही हो जाएगा आंसर, हो जाएगा यही आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरी क्या है। ये तो पहले का पार्ट था, पहले का 1 था, 2 2 3 आप वर्क कीजिए, चौथी हमने बता दिए हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सवाल नंबर दूसरी क्या है। दूसरी में देखिए दिया है कि उन समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 भुजा दिया है कि 10 सेंटीमीटर है और दूसरा दिया है कि 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर दिया है तो इसका जो आंसर आएगा वर्ग सेमी में आएगा। ये जो मीटर में दिया है इसका आंसर आएगा वर्ग मीटर में। तो यहाँ पर देखिए हमें भुजा दिया है, भुजा यानी कि हमें ए दिया है। हम भुजा को सबसे पहले हम पहला हल कर लेते हैं। पहला देखिए भुजा जो दिया है, भुजा ए बराबर का 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम डायरेक्टली सेमी लिखते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि उन समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, देखिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं कि ध्यान दीजिए समबाहु, यहाँ देखिए त्रिभुजों है यानी कि 2 भुजा दिया है, तब वहाँ पर त्रिभुजों किया। अब यहाँ पर एक कह लेंगे तो समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 या फिर इसी को हम लिख सकते हैं a²/4 बात वही हुई। अब यहाँ पर देखिए हम यही सूत्र रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि √3/4 a का मान कितना है 10, तो 10 का वर्ग, जैसे a का वर्ग था a के स्थान पे हम 10 रख दिए, 10 का वर्ग हो गया इक्वल। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि √3/4 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 10 का वर्ग यानी कि 10 का गुणा जो है 10 बार करेंगे, 10 100, तो 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 5 20, यानी कि जब गुणा कर देंगे आ जाएगा 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग सेमी। यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए हम दूसरे में देखते हैं, पूरा वही चीज़ करना है, बस दूसरे में जो है 16 दे दिया है बस। तो यहाँ पर देखिए हम डाल देते हैं नंबर 2 देखिए दूसरे में क्या दिया है कि भुजा ए बराबर जो दिया है 16 मीटर। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फार्मूला वही होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया √3/4 a²। अब यहाँ पर देखिए √3/4 हो गया, a का मान कितना है 16, यानी कि 16 का वर्ग। अब 16 का वर्ग यानी कि 16 का गुणा 2 बार, 16 का गुणा 16 में, 16 छक्का 96, 9 बचेगा, 16 का नाम 16, यानी कि आ गया वर्ग इसका 256। वैसे भी आपको ये वर्ग याद होगा तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं √3/4 इंटू, या फिर आपको 16 × 16 2 बार लिख दो, 4 × 9 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 से यहाँ 64 हो गया, 64 का एक बार में 64 × 9 64 √3 वर्ग मीटर। यही हो गया आंसर। अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में सवाल नंबर 3 से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल RSL मैथ को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी क्लास 9th और 10th के वीडियो बनाए जाएं वो सबसे पहले आपको मिले। आपको ये वीडियो जो है सुबह 8 बजे जो है हम यहाँ अपलोड करते हैं। आप डेली सुबह 8 बजे हम अपलोड करेंगे, तो मान लीजिए कि आधा घंटा यानी 8:30 बजे तक आप जो है सभी वीडियो इसके बाद पा सकते हैं। जैसे इसका पार्ट अगला चाहिए तो आपको अगले दिन 8 बजे जो है इसका वीडियो मिल जाएगा।